के भेजे था जग्गू किया, लेकिन वहां का कोई नहीं। क्या हुआ बिटिया को है देख रहे लाश पहना कि ठाकुर मेरे वास्ते आपके पास लाया हूं मैं। खून मीना कन्नगराज ने है क्या मांगने आज इंसाफ आया हूं मैं। लीजिए लाश पहना ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे वास्ते आपके पास लाया हूं। खून मीना का नगरा ने है क्या ठाकुर, ये मेरी बहन की लाश है। खून मीना का नगरा ने है क्या मांगने आज इंसाफ आया हूं मैं। जमींदार राणा, ये मेरी बहन की लाश है। आपके बेटे ने मेरी बहन का खून किया। 500 रुपए के लिए हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ। तू जग्गू के बेटा है? हाँ बेटे, मैंने नगराज को भेजा तो था, लेकिन मैंने ये भी कहा था अगर उसके पास पैसे ना हो तो चुपचाप वापस चले आना, परेशान मत करना। तेरे कहने का मतलब कि इसका मर्डर नगराज ने कर दिया? हाँ, अगर नगराज ने किया है तो वो साला मेरा औलाद नहीं हो सकता है, मेरा औलाद नहीं हो सकता है। ओ नगराज ने कर दिया है, कर दिया। आल तो न्याय करे के दिखाता तुझे, लौट ले जाओ बेटे भाई, दफल तुम करो रकम काफी कफल को दिलाता तुझे। राणा, मैं आपके पास कफन के लिए पैसे मांगने नहीं आया, इंसाफ मांगने आया हूं, इंसाफ। जिस तरह आपके बेटे ने मेरी बहन का खून किया, उसी तरह नागराज का खून चाहिए। रामू, अगर मैं नगराज को मार भी देता हूं तो क्या तुम्हारी बहन की जान वापस आ जाएगी? नहीं, मैं नगराज को सजा दूंगा, एक ऐसी सजा दूंगा कि वो जिंदा रहकर भी लाश बन जाएगा। आज के बाद मैं अपनी जमीन जायदाद से उसे बेदखल कर दूंगा, एक एक टुकड़े का भिखारी बना दूंगा मैं उसे। नहीं 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 ठाकुर, मैं जानता हूं कि वो आपका बेटा है, वो कुछ भी करे, और ये एक गरीब की बहन की लाश है। मेरी जिंदगी में थी तो मेरी बहन थी, माँ तो केवल
जन्म दिया था, जन्म देकर ईश्वर को प्यारी मैं अपनी बहन की परवरिश अपने हाथों से किया था। बहुत बड़ा सपना सजा रखा था कि एक दिन बहन को मैं अपने हाथों से डोली में बिठाऊंगा और रुखसत करूंगा। आज मेरे अरमानों पर पानी फूट गया। बहन की खुशी के लिए मैंने अपनी खुशी को कुर्बान कर दिया। ठाकुर याद रखो, ये लो अपना पैसा। पैसा नहीं चाहिए मेरे को। मैं कर्जदार नहीं हूं, लेकिन याद रखो, आज जिस तरह मैं अपनी बहन के लिए तड़प रहा हूं, उसी तरह आपके दोनों बेटों को मार डालूंगा। दोनों बेटों को मौत के घाट उतार दूंगा, एक से ईंट बजा दूंगा, जमींदारी खाक में मिला दूंगा। आज जिस तरह मैं तड़प रहा हूं, उसी तरह खून के आंसू लाऊंगा, खून के। याद रखो ठाकुर, मैं जा रहा हूं अपनी बहन की लाश को लेकर, लेकिन आज शिव ठाकुर तूने हवेली के अंदर पानी की बहती हुई नाली देखी है, लेकिन आज के बाद खून की बहती हुई नाली देखोगे। खून की बहती आज तक मेरे पुरखों ने जो कुछ बना करके रखा था वो सब कुछ खाक में मिल गया। जो गरीब लोग मेरे को भगवान समझ करके मेरी पूजा किया करते थे, आज वो मेरे सामने मेरे को गालियां दे रहे हैं। नगराज, मैं साले तेरे को खत्म कर दूंगा। मैं तुझे चिंता नहीं। बाबूजी, क्या हुआ आपको? ये हालात आपकी, क्या बात है? आपकी आंखों में आंसू, आखिर बात क्या हो गई है बाबूजी? क्या हुआ? साले मदर फकर, तेरी माँ का साले कुत्ता। मैंने तेरे को क्या समझाया था, क्या कर दिया रे साले हरामी। अबे तू पैदा होते ही क्यों नहीं मर गया? क्या करूं तेरे को जी में आता शूट कर दूं साले तेरे को। क्या समझा करके भेजा था, क्या कर दिया रे तूने? क्यों रे नगराज तूने गजब कर दिया, ताजपुर को मैं मेरे लगा ही दिया। मार गोली दिया मीला को
मेरे को बाबू मत बोलना। मैं कातिल का पिता नहीं हो सकता। आप अपने क्रोध को शांत करिए और मेरी बात को आप सुनिए बाबूजी। कि होते नाराज व्यर्थ मैं क्यों पिता होते मुझसे गए हवाई पर मैंने वहां है किया प्राणी ठोके सब मीरा निकाल रिवॉल्वर निकाल साले की। तू साला रिवॉल्वर लेके चलेगा? साले जाहिल कहीं का अनपढ़ गंवार। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी जो तेरे को रिवॉल्वर दे दिया। अभी बोल क्या बोल रहा था? मैंने क्या कहा था तेरे को? मैंने कहा था बेटे पैसे लेने के लिए जाओ, अगर उसके पास पैसे हो तो ले लेना और पैसे ना हो तो चुपचाप वापस चले आना। तूने क्या किया रे? तूने कहा अगर तुम्हें पैसा नहीं देगा तो तू साला उसकी बहन को लाएगा। यही कहा था मैंने। वो बेचारा गरीब लड़का तेरे खौफ से 1 बीघे जमीन थी उसको बेच दिया और जब पैसा देने के लिए चला तो तूने उसके बहन को शूट कर दिया। नगराज ये जमींदारी अपने बाप के सामने मैंने संभाली है। मेरा बाप जिंदा था जब मैं इंसान की चौकी पर बैठता था तो मेरा फादर साइड में चेयर पे बैठता था। पूरे 7.5 किलोमीटर के अंदर हमारी जमींदारी है। जब किसी को पता चल जाता है कि जमींदार राणा सिंह आज मेरे मोहल्ले से गुजरने वाला है तो लोग रास्ते में खड़े होकर के मेरे जयकारे लगाते हैं और एक दूसरे से यही कहते हैं कि देखो राणा मेरे मोहल्ले से आ रहा है, मेरे मोहल्ले का कायाकल्प बदल जाएगा। अबे साले तूने तो सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। बाबूजी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भूल? मेरी गलती को क्षमा कर दो बाबूजी। अबे इसको भूल कहता है तू? उस बेचारे गरीब के पास 1 बीघे जमीन थी, डरा धमका करके उसकी जमीन को बेचवा लिया, मरने के लिए फुटपाथ पर छोड़ दिया उसको। ये तेरी भूल है। सरेआम उसकी बहन को मार डाला तूने, उसकी दुनिया उजाड़ दिया। ये तेरी भूल है नगराज। आई कैन नॉट स्पेयर यू नो। मैं तेरे को क्षमा नहीं कर सकता। द पनिशमेंट फॉर व्हाट यू हैव डन टुडे इज डेथ। तूने जो भी गलती किया है उसकी सजा मौत है। नहीं बाबूजी, नो मुझे माफ कर दो बाबूजी। नो आई कैन नॉट अलाउ यू लाइफ। आई विल किल यू। आई डोंट। अब क्या होगा? अरे लोग मेरे मुंह पर थूकेंगे और यही कहेंगे ये कातिल का पिता जा रहा है। मैं तो किसी भी रास्ते से निकल नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा मैं। बाबूजी मुझे भी अपने पास बुला लीजिए। अब मैं जीना नहीं चाहता, जीना नहीं चाहता। बाबूजी मंजीत आ गए। जी बाबूजी। तेरा पिता तो मर गया, अब मैं जी नहीं पाऊंगा बेटा, मैं जी नहीं पाऊंगा। बाबूजी आप ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो और मैं क्या देख रहा हूँ? आपका चेहरा उदास है और आपकी आंखों में आंसू। क्या बात है बाबूजी? बेटा हमारे गांव के अंदर
एक जंग बहादुर नाम का ठाकुर था। बेचारा निहायत गरीब था और गरीबी की वजह से गांव के सारे लोग उसे जग्गू जग्गू कह करके बुलाया करते थे। एक बार वो मेरे पास पैसों के लिए आ गया था। मैंने उसको 500 रुपया दे दिया था। उसका नाम हमारे डॉक्यूमेंट में पड़ा हुआ था, हमारे कागजात में उसका नाम लिखा हुआ था। मैंने नगराज को भेज दिया कि जा बेटे उससे कह दे कि वो पैसा दे दे, क्योंकि सारे गरीबों को मेरे को ही देखना पड़ता, सबको संभालना पड़ता है। बट मैंने ये भी कहा था अगर उसके पास पैसे ना हो तो परेशान मत करना, चुपचाप वापस चले आना। और ये साला नगराज यहाँ से गया, ना जाने कि आपस में कन्वर्सेशन क्या कंसल्ट क्या है इसका दोनों के बीच में। इसने कहा अगर मेरा पैसा नहीं देगा तो मैं तेरी बहन को उठा ले जाऊंगा। क्या? अब वो जग्गू तो इस दुनिया में है नहीं, उसका बेटा और बेटी थे। उसके बेटे रामू ने क्या किया, उसके खौफ से 1 बीघे जमीन से उसको बेच दिया। और जब पैसा देने के लिए चला तो इस नालायक ने क्या किया कि उसकी बहन को ही मार डाला। अभी वो रामू नाम का लड़का अपने बहन के डेड बॉडी को लेकर के मेरे पैलेस में आ गया। मालूम क्या कह रहा था, जमींदार राणा सिंह तेरे बेटे ने मेरी बहन को शूट कर दिया है, अगर इंसाफ करके नहीं दिया तो इसके बदले में मैं तेरे दोनों बेटों को मार डालूंगा। आज ये गरीबों की औकात हो गई। मेरे सामने गालियां दे रहा था, मेरे सामने वो रामू लाठियां बांध रहा था। बाबूजी, वाकई में बड़े भैया ने जो कुछ किया बहुत गलत किया है बाबूजी। हाँ बेटा, 500 रुपए के खातिर उस रामू की बहन को जान से मार दिया। लेकिन बाबूजी आप चिंता मत करो, मैं बड़े भैया को जाकर समझा दूंगा बाबूजी। Hold your tongue, I said, do not beat about the bus, come to the point. I said that mind your long jack, Mr. Manjeet Singh। यही तेरी बैरिस्ट्री है, करोड़ों रुपए खर्च कर करके तेरे को विदेश में पढ़ाया और आज कहता है बड़े भाई को समझाऊंगा। अबे उसको कौन समझाएगा जिसकी दुनिया उजड़ गई, जिसकी बहन को मार डाला गया, जिसकी जमीन को बिकवा ली गई, उसको कौन समझाएगा? इसको समझा ले क्योंकि वो तेरा रियल ब्रदर है, तेरा इल्डर व सीनियर ब्रदर है। अगर समझाने की बात कर शूट कर दूंगा, बता दे रहा हूं मैं, मार डालूंगा। मैं सिर्फ गरीबों के लिए जीता हूं और गरीबों के लिए मरूंगा। अगर कोई साला गरीबों के बीच में आया तो मार डालूंगा उसको मैं। याद रखना मेरी बात को। तुम जा करके सिर्फ नगराज से इतनी बात कह देना, अगर वो अपनी जिंदगी चाहता है तो आज के बाद वो साला अपनी शक्ल मेरे को नहीं दिखाएगा, नहीं तो शूट कर दूंगा साले को। वो अपना रिश्ता अपनी माँ तक रखेगा, क्योंकि इसको बर्बाद करने वाली तेरी माँ है। जब भी समझाने की कोशिश करता तो वो नालायक सामने आकर के खड़ी हो जाती थी। आज उसी का ये आंसर निकला है। चले जाओ यहाँ से, तुम भी चले जाओ। मुझे मेरे सामने वकालत मत करो, मेरे सामने वकालत मत करो। Go out, Manjeet! I said get out from here! I give you not warning! बड़े भैया, ये तुमने क्या किया? 500 रुपए के लिए तुमने उस गरीब किसान रामू की बहन को जान से मार दिया। ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था भैया। अपने पास क्या नहीं, दौलत गाड़ी बंगला सब कुछ अपने पास मौजूद है, आखिर ऐसा क्यों किया तुमने? क्या करूं? अब इसी वक्त मुझे रामू से मिलना होगा और रामू को समझाना होगा। अगर कहीं ये बात रामू जाकर कोर्ट में पेश कर दिया तो मेरे भाई को फांसी होने से कोई नहीं बचा सकता, जहां तक कि मैं भी नहीं बचा सकता। और कोई भाई अपने भाई को अपने नजरों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकता। मुझे इसी वक्त रामू से मिलना होगा और रामू को समझाना होगा।
तो जिस तरह मेरी बहन मार दी गई उसी तरह मैं भी मारा जाऊंगा और ये जमींदार का कुछ नहीं कर पाऊंगा। और अब सोलापुर गांव में बचा क्या है? 1 बीघे जमीन थी वो बिक गई, बहन थी मार दी गई, अभी सोलापुर गांव में कुछ नहीं बचा। और अब हमें ये गांव छोड़कर दूर जाना होगा। और सुना है कि जब इंसान के जीने का मकसद खत्म हो जाता है तो बिगड़ की रात थाम लेता है, डाकू के क्षण में चला जाता है। डाकू कोई मां के पेट से जन्म नहीं लेता, बल्कि उसे डाकू बनाया जाता है। जब इंसान मजबूर हो जाता है, विवश हो जाता है, तो बिगड़ की रात थाम लेता है। चलो बिगड़ की तरफ और डाकू की तलाश करूं, उन्हीं के शरण में रहकर अपने बहन के कातिल को इस दुनिया से मिटा सकूं। जमींदार राणा, जब तक तेरे दोनों बेटों को मौत के घाट नहीं उतारूंगा, चल से नहीं दूंगा। तभी तेरी हवेली आऊंगा, चुन चुन कर मारूंगा, चुन चुन कर मारूंगा, मार डालूंगा। कौन? प्रताप हो ना? ओ गॉड यार, नहीं पहचान पाया। कम ऑन, आई एम वेरी सॉरी माय फ्रेंड। कम ऑन माय फ्रेंड, कम ऑन। आज तेरी को देख करके मेरा बचपना याद आ गया। वो सारी बातें याद आ गई जब हम दोनों कॉलेज में पढ़ाई करते थे और इंटरनेशनल में कौन कौन से खेल खेला करते थे, मालूम है नहीं? वो आंध्र प्रदेश का कैसे चल रहा है, कहाँ तक पढ़ाई किया था? दोस्त मैंने इंटर तक पढ़ाई किया, उसके बाद फिर खेती बाड़ी के चक्कर में पड़ा। Anyway, my friend, please be detailed. I promise you. और कहो कैसे आना हुआ है तुम्हारा, और करो पे तेरे हाल तारा खुदारा। तुम्हारी मदद हर तरह से करूँगा, तुम्हारी मदद हर तरह से करूँगा। और कहो कैसे चलता गुजारा तुम्हारा। माय फ्रेंड, एनी टाइम एंड एनी वेयर, कहीं भी किसी भी समय अगर तेरे को अपने फ्रेंड की आवश्यकता पड़ जाए तो ये दोस्त तेरे लिए अपनी जान भी देने को तैयार रहेगा। दोस्त, आज मैं आपके पास आया हूँ तो कुछ कहने के लिए, लेकिन एक दिल कहता है कि कह दो और एक दिल कहता है कि ना कहो। कहीं आप हमारी बात को इनकार न कर दें। नो माय फ्रेंड, व्हाई आर यू सो अफ्रेड? डरने की कोई बात नहीं है, तू बिल्कुल फ्री है, जो भी बोलना चाहता है बोल। तो मैं आपसे सब कुछ बताऊंगा कि किस लिए आज मैं आपके पास आया हूँ। स्पीक आउट, स्पीक आउट। मैं आया हूँ कुछ मांगने इस महल से।
करके मेरी दोस्ती को गाली देना क्या चाहिए तेरे को बोल। अगर आज्ञा हो जोड़ कर हाथ कह दूं और रिश्ता बेटी का बेटे से कर दो। दोस्त, हमारे पास एक बेटी है। हम यही चाहते हैं कि आप हमारी बेटी को अपनी बहू स्वीकार कर लो। प्रताप, तू ऐसे अल्फाज बोल गया कि मेरी जुबान लाख हो गई। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं, हिम्मत नहीं पड़ रही है। मैं समझ गया दोस्त कि आप हमारे रिश्ते को क्यों इनकार कर रहे हैं, क्योंकि आप अमीर हैं और मैं आपसे गरीब हूँ। नो नो माय फ्रेंड, यहाँ पर पुअर और रिच, अमीर और गरीब का कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। मैं जैसा पहले था वैसे ही आज भी हूँ और आजीवन तेरे सामने वैसा ही मिलूंगा जैसा कि कभी कॉलेज में मिलता था। तो फिर बात क्या है? दरअसल मेरे पास दो बेटे हैं। मेरा बड़ा बेटा नटराज है और छोटा बेटा मेरा मंजीत है और मेरे दोनों बेटे सियाने हैं। मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, कंफ्यूज हो रहा हूँ। मुझे मालूम है कि आपके पास दो बेटे हैं, लेकिन आपका छोटा बेटा जो मंजीत सिंह है, आपके छोटे वाले बेटे मंजीत सिंह को हम अपना दामाद बनाना चाहते हैं। छोटे वाले बेटे, आपको मालूम है मेरा छोटा बेटा एक बैरिस्टर है। अभी भी वो लंदन से पढ़ाई करके आया है। मुझे मालूम है आपकी बेटी भी पढ़ी लिखी होगी। हमारी बेटी भी इस वक्त वो बीएससी कर रही है। बीएससी प्रेजेंट टाइम में कर रही है। हाँ दोस्त, आई एम वेरी ग्लैड माय फ्रेंड। अगर वो बीएससी कर रही है तो आई एम वेरी हैप्पी। आई एक्सेप्ट यू, लिसन टू मी केयरफुली। ठीक है, दिल में धीरज धरो, अभी पंडित बुला लगली रखवाऊंगा। बेटे मंजीत को अभी बुलवाए करे, बेटे मंजीत को अभी बुलवाए करे। शादी कारी तापत्ता मैं करवाऊंगा, बेटे मंजीत को अभी बुलवाए करे। बेटे मंजीत को अभी बुलवाए कर। शादी कारी तापत्ता मैं करवाऊंगा। अब आप समझ लीजिए कि आपकी डॉटर मेरी डॉटर इनला बन गई है, मेरी बहू बन गई है। अब तो मेरा दोस्त नहीं है रे, अब तो तू मेरा समधी है। अबे हे, ये दोस्त नहीं आया है, मेरा समधी आ गया। अबे साले मुंह मीठा करो, मुंह मीठा करो। क्या रे कमीना कहीं का टुकाची भिखारी, तेरी औकात कैसे पड़ गई मेरे चौखट बिल तबाह निकले रे। तो छोटी मुंह बड़ी बातें ना अच्छी लगे, छोटी मुंह बड़ी बातें। छोटी मुंह बड़ी बातें ना अच्छी लगे। खाटमपुर के जमींदार सुन लीजिए, शादी मंजीत की होने दूंगी नहीं, अपनी औकात पे नजर कीजिए। क्या रे टुकाची कहेंगे भिखारी, हरामखोर चिरकुट कहीं का, वही विश्वा भर नहीं नाम पृथ्वी पार लगाते हो।
बिटिया का BSc पास है, बिटिया का रिश्ता दे दो। जमीन पे रहकर आकाश की ख्वाब देखते हो। सिपाही घसीट के फेंक दो हमारे बार न जाने कहां चिरकुट कहीं कह रहा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, क्योंकि हम अपने बेटी का रिश्ता मांगने के लिए तुम्हारी हवेली पर आया हूँ। मैं जा रहा हूँ। रामलाल, चलो हम लोग वापस चलते हैं। आराम खोर करके जमीन पे रहकर आकाश की ख्वाब देखते हैं। चलो बिटिया का ए रे मोर ये थोबड़ा पीछे हो जाएगा हराम खोर कहीं का। दोबारा शकल मत दिखाना। झोपड़ी में रहकर महल की ख्वाब देखते ए प्रताप, कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है रे तू? अरे जा कहाँ रहा है? इस चुड़ैल के कहने से जा रहा है? ये बोल दे कि तू चला जाएगा, मेरी कोई औकात ही नहीं है। अबे तू जरा इसके बदन में गर्मी ज्यादा निकालना पड़ेगा। चल बैठ जा। बैठता है कि नहीं तू पहले बोल। भिखारी हराम साली कुत्तिया कहीं की औकात में आ जाए, मारूंगा थोबड़ा बिगड़ जाएगा। अभी तेरी सारी चर्बी खींच करके बाहर कर दूंगा मैं। औकात में आ जाओ। सबसे पहले तू मेरे सवालों का जवाब दे। मेरा सबसे पहला सवाल ये है, तेरे को किसने आदेश दिया यहाँ पर आने के लिए? किसके परमिशन से तू यहाँ पर आई है? अपनी हवेली में आने के लिए मुझे किसी इजाजत लेने पड़ेगा। शादी करके कोई भगा करके नहीं आई हूँ। सावित्री, हवेली के अंदर कुछ ऐसी जगह होती है जहां पर नारियों का जाना वर्जित माना जाता है, और कुछ ऐसी भी जगह होती है जहां पर मर्द लोग भी नहीं जा सकते। शेरों के पंचायत में लोमड़ियों को बोलने की अनुमति नहीं मिलती है। जब दो ठाकुर आमने सामने बैठ करके कोई मशवरा करते हैं, कोई सलाह करते हैं, तो वहां पर नारियों की परछाई भी नहीं पड़ती है। और तू साली जमींदार राणा सिंह की पत्नी होकर के महल से बाहर निकल करके यहाँ चौपाल में आकर के इस तरह बात कर रही, वो भी मुंह खोल करके। मेरा ये सवाल है, शेरों की पंचायत में लोमड़ियों फौज लगी है। मैं तेरे क्या हो रहा है? साली कुतिया कहीं की रंडी, साली छिनार कहीं की, आज अपनी औकात को दिखा दिया। न जाने कौन वो तेरी माँ है जिसने तेरे को पैदा करके ऐसे संस्कार दे दिए हैं। अरे तू क्या जाने कौन है ये? अरे ये मेरे बचपन का यार है, ये मेरा सहपाठी है, मेरा क्लासमेट है जिसको गालियां दे रहे हैं। तो मैं कहाँ कहती हूँ कि अपनी दोस्ती मत निभाओ, बन जाओ श्री किशन और बना लो उसका सुदामा। लेकिन ये थोड़ी बिटिया का रिश्ता यहीं पर हो। 2-4 हजार रुपए दे तो कहीं अपनी बिटिया का रिश्ता करे। जितनी बड़ी कमीने की औकात है उतनी बड़ी बात करनी चाहिए। बहुत बड़ा घमंड हो गया, बहुत बड़ा घमंड हो गया मेरी दौलत पर। कभी जिंदगी में इतनी दौलत देखी हो ना, तभी तो आज मेरी दौलत को देख करके हिस्से पर आ गई हो। ये दौलत किसी की नहीं है सावित्री, इतना क्रूर दौलत में मत करो, नहीं तो मरोगी ना तो जनाजे में कोई कांधा देने वाला तक नहीं मिलेगा। तेरे डेड बॉडी को किसी कचरे के डब्बे में फेंक देंगे लोग। चली जाओ सावित्री, तुम्हारी जान बच जाएगी। कहीं क्रोध की आग भड़क गई तो सूट कर दूंगा मैं तुमको। प्लीज चली जाओ यहाँ से, बार बार मिन्नत कर रहा हूँ, नहीं तो मार डालूंगा मैं। बहुत हो गया। अरे साली तू छुतियार है। कुछ नहीं बचा, इन लोगों ने मेरा सब कुछ छीन लिया। दोस्त,
मैं सब कुछ समझ गया। छोड़ो यार, हम इनकी बातों को बुरा नहीं मानते। ये औरत है, जितनी बड़ी अकल है उतना ही बातें करती है। और रही बात रिश्ते की, जब तुम्हारे घर वालों को ये रिश्ता नहीं मंजूर है तो कोई बात नहीं है, मैं जा रहा हूँ। रामलाल चलो वापस चलते। मैंने अपनी जुबान से कह दिया है कि तुम्हारी बेटी मेरी बहू बनेगी। मैं सूर्यवंशी ठाकुर हूँ। मैंने जिसको जुबान दे दिया है, भले ही मेरी गर्दन पे लपटा हो जाए, लेकिन दिया हुआ सब मैं कभी वापस नहीं ले सकता। ये हमारे पूर्वजों की परंपरा है, जिसे हम बखूबी निभाते हैं। लेकिन
आने वाली 15 तारीख को मेरे को यहाँ से बारात लेकर के जाना है और यहाँ का जो भी कारभार है मैं तेरे को सौंपता हूँ। ये तेरा वाउच सेक होगा, तेरी फॉर्मेलिटी होगी कि हमारे 52 में जा करके एक एक घरों में हमारा इनविटेशन कार्ड दे दे और जुबानी कह देना कि बड़े बाबूजी ने सबको इनवाइट किया है, सबको बुलाया है, सबको खाना मिलेगा और सबको बराबर सम्मान मिलेगा। एक भी घर नहीं छूटना चाहिए। अगर भूल से कहीं तूने कोई गलती कर दी, एक भी घर छूटा तो तेरी बॉडी की स्किन निकलवा करके स्ट्रॉ डलवा दूंगा, तेरी चमड़ी निकलवा करके भूसा डलवा दूंगा। मैं तेरे को वार्निंग दे रहा हूं, लेकिन एक बात का डर सता रहा मेरे को। अगर मैं इस बारात में नगराज को नहीं ले जाता हूं तो वहां तो कई प्रांत के जमींदार इकट्ठा रहेंगे और कोई भी जमींदार आकर के मुझसे साहस करके पूछ लिया कि साहब आपका बड़ा बेटा बारात में दिखलाई नहीं दे रहा है, तो मैं जवाब क्या दूंगा? ये तो भंडाफोड़ हो जाएगा। एक काम करो, नगराज के पास जाओ और नगराज से कह देना कि वो साला बारात में चलेगा, लेकिन ये भी कह देना वहां जाने के बाद अगर कोई गुंडई लफंगई किया तो बारातियों के सामने ही जूते उतार करके उसके सर पे मारूंगा और इतने जूते चलाऊंगा कि उसके सर के बाल झड़ करके जमीन पे आ जाएंगे। वार्निंग दे देना उसको। चलो इतने दिन के बाद जाने न्योता खाए का मिली। लम्बरदार खिया बिया परा अगुवई हमार है, उलर उलर पूरी खाओ, पूरी कम खाओ, कचौरी खाओ, जेका मन होई न्योता देव, जेका मन होई ना देव, अगुवई तो हमारे है। ड्राइवर आयो तुहार न्योता है, एक के दे यार, सब जने के दे का से जा तुहार खटिया चली जा। आवा आवा लंबरदार का पादर पादर पूरी के चौरी खवा तुहार ना से तुहार खटिया चली जा। चार के कांधे चले जाते हो। आवा पूरी के चौरी खाबे तुहार दांत तोरम दरवाजे पे दिखाई पड़ गया। तुहार ना से जती लमगोड़ा का पूरी के चौरी खाबे देही माग लगावता करे। आवा लंबरदार का पादर पादर पेलाता पेला ये तुहार ना से जाती तो हम पच के ऊपर तो का जन फूला चढ़ावता और खटिया चली जाती। चार के कांधे चले जाते लमगोड़ा तो ना से जाती अपन ओ आवाज फुर्सतगंज का क्या इनका मोटुआ हन का सबका सबका खुद अभी जान लिया। खबरदार दिखाई ना पड़े कहती। हाँ जान लिया, पूरी ना खाओ, दरवाजे पर से